इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m/l³। तो आप लिखेंगे ml-3। ठीक है, टाइम नहीं है तो आप लिख सकते हो ml-3t0। हाँ, अदरवाइज आप इतना लिख दो, दिस इज राइट। ठीक है, यस। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, डायमेंशन एनालिसिस। तो एक बार फिर से बेसिक कंसेप्ट बता देती हूँ कि आप लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं कि जो आपने एसआई सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, फिजिकल क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम की पावर की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है बच्चों, डायमेंशन। अब ये कंसेप्ट समझ आया कि मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, टेम्परेचर, इनको पावर की फॉर्म में लिखना। जैसे आपने लिखा मास, लेंथ और टाइम, तो ये इनकी पावर जो है वो क्या कहलाएगी, डायमेंशन। जैसे फोर्स की डायमेंशन बनी 1, 1 और -2, तो ये क्या कहलाएगी, डायमेंशन। और इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना क्या कहला रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको एक ब्रैकेट में लिख दिया अरेंज करके, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। यस, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे इसी तरह आपने वर्क का लिखा, फोर्स का क्या लिखा था आपने, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये याद रखना है बस। ठीक है, मास, एक्सेलरेशन को डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखोगे, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बना mlt-2 बन गया, mlt-2 बन गया। ठीक है, इसी तरह वर्क का क्या लिख सकते हो बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ l, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डायमेंशन फॉर्मूला मास को m से बच्चों, डिस्टेंस को l से, ये भी डिस्टेंस है l और ये टाइम का स्क्वायर बन गया। ठीक है, हाँ, तो डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स आ गया आपका ml²t-2। वर्क के लिए क्या लिख सकते हो, देखो वर्क को आप ऐसे लिख सकते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का आपको पता है ml2t-2, और डिस्टेंस के लिए फिर ये l आ जाएगा, सॉरी mlt-2 आएगा। तो ये बना mlt-2 इंटू l, ये बन गया ml²t-2। तो ये वर्क का आ गया बच्चों, ये फोर्स का आ गया। यस, तो ये डायमेंशन और फॉर्मूला फोर्स का, ये वर्क का। तो इसको ब्रैकेट में अरेंज कर देंगे तो उसको फॉर्मूला बोलते हैं, और जो ये पावर है इसकी, ये डायमेंशन कहलाती है। पावर क्या कहलाएगी बेटा, डायमेंशन। ये बातें अब आप सबको समझ आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों आपके पास, तो ये सारी क्वांटिटीज आप सबको पता भी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इसमें मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, हाँ देखो, मोमेंटम क्या होता है बच्चों, पी से लिखते हो, आप सबको नॉलेज है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास के लिए m लिखेंगे और वेलोसिटी के लिए बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी खोल लो पहले फॉर्मूले को, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मास m, डिस्टेंस के लिए l और टाइम का बच्चों t। तो मोमेंटम क्या आया बच्चों, mlt-1। मोमेंटम क्या आया बच्चों, mlt-1। तो देखो ये जो इसकी पावर आई, अब ये अभी ये आई क्या, इसकी पावर। पावर जो इसकी पावर क्या, 1, इसकी पावर 1 और इसकी -1, इसे बोलेंगे बच्चों डायमेंशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, डायमेंशन। और जब इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया तो उसे बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। सेम एज दैट, जैसे मैं कह दूं y² प्लस x², ये कुछ है नहीं है, लेकिन अगर मैं इक्वल टू 0 लिख दूं तो ये इक्वेशन कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, इक्वेशन। सेम एज इट इज इन डायमेंशन एनालिसिस को प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देना क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहलाता है बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर हो गया सबको इतना, हाँ वेरी गुड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आगे देखो, जल्दी नोट करो। बस आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद आप आराम से लिख लेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले। ठीक है, हाँ आगे देखो बेटा, आगे है आपके पास नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने कहा बच्चों आपसे एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। देखो एनर्जी क्या होती है बच्चों, अमाउंट ऑफ वर्क डन।
एनर्जी क्या होती है बच्चों? अमाउंट ऑफ वर्क डन। मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा। जो डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों वर्क का होगा बेटा वही एनर्जी का होगा। वर्क के लिए क्या पढ़ा आपने? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को क्या लिख सकते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट डी। ठीक है, हाँ, मास को, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डी। ठीक है, और वेलोसिटी को बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्केयर हो जाएगा नीचे डी। अरे एक टी पहले था, एक टी और आ जाएगा। हाँ, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क क्या बन जाएगा? इसके लिए एम लिखोगे, ये दोनों डिस्टेंस है तो डी का स्केयर हो गया, मतलब एल का स्केयर, और ये नीचे टाइम का स्केयर, तो ये आया एम एल टू टी माइनस टू। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का होगा बच्चों वही एनर्जी का होगा। जो डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों वर्क का होगा बेटा वही एनर्जी का होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर बेटा? ये मैं थोड़ा सा रिपीट इसलिए कर रही हूँ, एक दो बच्चे बीच बीच में मिस हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, ताकि उनको समझ आ जाए। और बेटा क्लास स्टार्टिंग से अटेंड कराओ, नहीं तो फिर बाद वाला लेक्चर समझ नहीं आता। आज मैंने तुम्हारा रिकॉर्डिंग पे भी लेट लगाया, तो हो सकता है रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको थोड़ा बाद से मिले। हाँ, स्टार्टिंग वाला इससे देख लेना लाइव से। यस देविक सही है बिल्कुल बेटा। हाँ, तो जो वर्क का होगा बच्चों वही डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों ऐसे भी आएंगे, आपको लिख देगा ऊपर, मैं करवाऊंगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसमें पूछेगा विच ऑफ द क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। क्वेश्चन ऐसे लिख देगा कि विच ऑफ द, जैसे उसने लिख दिया कि विच ऑफ द क्वांटिटी, क्वेश्चन लिख दे विच ऑफ द क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाती हूं, इसको नोट कर लो आप। क्वेश्चन मैं इधर लिखती हूँ, विच ऑफ द क्वांटिटी, क्वेश्चन लिखो एक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखो एक, विच ऑफ द क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज वर्क। तो ऑप्शन दे देगा फोर्स, ऑप्शन दे देगा आपसे एक्सेलरेशन, ऑप्शन दे देगा आपसे थर्ड एरिया, और फोर्थ दे देगा आपको एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव बहुत सारे करवाऊंगी, तो मैंने ऐसे एक बेसिक सा क्वेश्चन उठा लिया कि विच ऑफ द क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज वर्क। तो वर्क की तरह डायमेंशनल फॉर्मूला किसका होता है बच्चों? एनर्जी का। किसका होता है बेटा? एनर्जी का। यस, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके। हाँ, पर आज के लेक्चर में सिर्फ हम डायमेंशन एनालिसिस ही सीखेंगे। ठीक है, आगे देखो बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कैसे निकालेंगे। जैसे आपके पास पावर पूछे, आपसे पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। पावर क्या होता है बच्चों? वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, हाँ हाँ सुनो, वर्क का अभी आप लोगों ने निकाला, वर्क का क्या निकाला था अभी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा फोर्स का याद कर लो तुम लोग, इसलिए मैं कह रही थी कि फोर्स का आप लोग याद कर लो। तो फोर्स के लिए क्या लिखोगे? एम एल टी माइनस टू डिस्प्लेसमेंट एल। तो वर्क का बना एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और टाइम के लिए टी, ये ऊपर चला जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये टी की पावर ऊपर गया, तो ये आया बच्चों एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका? पावर का। पावर को क्या लिख सकते हो? वर्क अपॉन टाइम। वर्क का अभी आप लोगों ने निकाला था। ठीक है, हाँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं बेटा आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिख सकते हो। वर्क को लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और टाइम के लिए टी। अब खोलना चाहो खोल लो, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब एक्सेलरेशन को खोलोगे तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे ये लिखोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एक टाइम ये डिस्टेंस, फिर एम वी को डिस्टेंस अपॉन टाइम का क्यूब हो जाएगा इनटू डी।
-3 सेम आएगा, सेम आएगा। यस, हाँ हाँ, ये दैविक ये तो बेटा वर्क का आएगा ml2t-2। हाँ ठीक है दैविक, सही है, 3 है तो पावर का आ जाएगा ml2t-3। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, हाँ ये मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो। हाँ देखो पावर को लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क अपॉन टाइम, वर्क को लिख सकते हो बच्चों फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। फोर्स को क्या लिख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपको डायमेंशन एनालिसिस को कब तक खोलना है, आपको ये कोई भी फॉर्मूला है उसको कब तक खोलना है, जब तक कि वो m मास लेंथ और टाइम की फॉर्म में ना आ जाए। कब तक खोलना है आपको उस फॉर्मूले को, जब तक कि वो बेटा मास लेंथ और टाइम की फॉर्म में ना आ जाए, तब तक आप उसको खोलते रहेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से आप ऐसे निकाल लो, आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो, फिर आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सब याद हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो। आपको पता है वर्क का क्या होगा, ml2t-2, आपने पढ़ लिया वर्क का, और टाइम से सीधा डिवाइड कर दो तो सीधा सीधा ये भी आ जाएगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बार बार तो आप सीधा सीधा भी पुट कर सकते हो। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई है तब तक आप पहले खोल लो सबको। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कहां कब तक खोलोगे बेटा, जब तक कि वो मास लेंथ और टाइम की फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है। एसआई सिस्टम की फॉर्म में ना आ जाए। ऐसा सिस्टम में हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, मास लेंथ टाइम टेम्परेचर क्वांटिटी ऑफ मैटर लुमिनस इंटेंसिटी एम्पियर। उस फॉर्म में ना आए तब तक हम उसको खोलते रहेंगे। क्लियर, समझ आया इतना सबको बेटा, दिस पॉइंट इज क्लियर सबको। अब बात करते हैं नेक्स्ट बेटा प्रेशर। नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्रेशर। प्रेशर क्या होगा बेटा आपका, प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। हाँ तो प्रेशर P फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया, एरिया को लेंथ का स्क्वायर लिख दोगे, और एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ही रहेगी बेटा, ठीक है। मास एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टी स्क्वायर और एल स्क्वायर। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आया बेटा ml टी स्क्वायर और ये एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कैंसिल। अरे डिस्टेंस था ना बेटा ये, अरे एल से लिखो डिस्टेंस को, आप डी से लिखो, एक ही बात है। तो ये बना m टी l -1 और t -2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा पावर का। हाँ रिया बिल्कुल, 1 -1 और -2। अरे बात समझ आई। अब देखो सीधा कैसे रखोगे, सीधा सीधा रख दूं, अब मैं बार बार नहीं खोलूंगी, अगर मुझे सीधा आता है तो मैं सीधा लिख दूंगी। जैसे देखो प्रेशर को तुम क्या लिख सकते थे, फोर्स अपॉन एरिया। देखो सीधा कैसे लिख सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का तुम्हें याद है mlt-2 और एरिया के लिए एल स्क्वायर। हाँ फोर्स का तुम्हें याद है ना, ऊपर लिखा भी हुआ है देखो mlt-2 और एरिया के लिए एल स्क्वायर, एक एल से एक एल बच्चों कैंसिल, तो क्या आया ml-1 t-2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बच्चों प्रेशर का। किसका आ गया, प्रेशर का। हाँ ठीक है, आप ऐसे खोल के भी लिख सकते हो कि प्रेशर को लिखे फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन, टी का स्क्वायर। देखो बेटा ऐसे आया, देखो 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 मुस्कान, देखो प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया बेटा। प्रेशर क्या है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को लिख सकते हो आप मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ रहेगा, तो डिस्टेंस ही ना। एरिया की जब आप लिखते हो किसी भी चीज का एरिया तो मीटर स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हो ना हमेशा, तो मैंने एल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब मास एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये एल स्क्वायर जैसा था वैसा ही। अब वेलोसिटी को खोलोगे तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा। तो प्रेशर बना मास, इसको खोलो डिस्टेंस, एक टी पहले ही था तो टी इंटू टी एल स्क्वायर। तो ये आया बच्चों एम डी टी स्क्वायर बाई एल
मुस्कान आया बेटा, बताओ मुस्कान, ठीक है। ये बस ये याद रखो ना, एक्सेलरेशन को कैसे बोलते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस यही समझा रही हूँ मैं बार बार, आज के लेक्चर में बार बार यही रिपीट हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि बेटा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, ताकि फिर आपको इजी पड़ जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपकी। क्लियर, सबको समझ आ गया बेटा इतना। हाँ, अगला आता है बच्चों आपका टॉर्क। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका टॉर्क। हाँ देखो, हो गया बेटा इतना। नेक्स्ट देखो टॉर्क। टॉर्क अब कल के लेक्चर में भी यही समझाऊंगे, करना तो आपको आ गया, लेकिन अभी आप लोगों को मुझे फिजिकल क्वांटिटीज समझानी है, तभी आपको ये याद होंगे। अभी तो आपको याद थी ये फोर्स, प्रेशर, वर्क, ये सब आपको आती थी 10th से। अब कुछ क्वांटिटीज एडवांस में आएंगी जो मुझे समझानी पड़ेंगी आप सबको। यस बेटा, अब सुनो, अब जैसे हम बात करते हैं बच्चों टॉर्क की। अब टॉर्क नाम तो सबने सुना है, मैंने समझाया भी था टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क का दूसरा नाम है बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क का दूसरा नाम क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स। हाँ हाँ, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क TORQUE, टॉर्क बेटा, देवी टॉर्क, ठीक है। जैसे मैं आपको एक दिन समझा रही थी, जब कोई चीज रोटेट करती है, लीनियर में जो काम बच्चों, लीनियर में जो काम फोर्स एक्ट करता है, जैसे तुमने किसी बॉडी को पुश किया, जैसे तुमने इस ब्लॉक को धकेल दिया तो ये आगे डिस्प्लेस हो गया, तो आपने इस पे फोर्स लगाया, लीनियरली वो डिस्प्लेस हुआ। अब देखो, आपने फोर्स लगाया तो कोई चीज लीनियरली डिस्प्लेस हुई तो आपने उसको फोर्स कहा बेटा। हाँ बात सही है, लेकिन अब आपका पंखा रोटेट कर रहा है, तो आपने फोर्स, तो ये पेन था, इसको तुमने ऐसे धक्का मारा तो ये ऐसे सीधा जाएगा ऐसे, ठीक है। अब मैं इस पेन को ऐसे फोर्स लगा रही हूँ तो ये रोटेट करेगा, ऐसे घूमेगा ना सर्कुलर मोशन में, अरे ऐसे घूमेगा या नहीं। तो फोर्स तो मैं ऐसे भी लगा रही हूँ और फोर्स बेटा मैं ऐसे भी लगा रही हूँ। तो लीनियर में जो काम एक्ट करता है बच्चों, वही काम जब सर्कुलर मोशन में आ जाए, रोटेशनल मोशन में हो तो उसे टॉर्क कहते हैं। तो वही सर्कुलर मोशन में वही काम कौन करता है बच्चों, टॉर्क करता है। कौन करता है बेटा, टॉर्क करता है। जो लीनियर में काम एक्ट करता है वही सर्कुलर मोशन में कौन करता है, टॉर्क। हालांकि सर्कुलर मोशन का आपका एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, यहाँ पे लिए थोड़ी बेसिक नॉलेज के लिए, ठीक है। अब आपको थोड़ा याद भी हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूले भी निकाल लोगे। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टॉर्क को ऐसे सिंबल से लिखते हैं, उल्टा J और छोटा सा डंडा, ये सिंबल होता है बेटा टॉर्क का। दिस इज द सिंबल फॉर टॉर्क। देखो ऐसे, ये उल्टा J और छोटा सा डंडा ऊपर। टॉर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब फोर्स को जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो टॉर्क बन जाए। क्यों, देखो आप सर्कुलर मोशन में एक बिंदु से घूमना स्टार्ट करा, आपने ये स्पैन को घुमाया ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो जब वो ऐसे घूमेगा तो देखो ये ऐसे फोर्स लगा, और ये इसके एवरी पॉइंट पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जब वो यहाँ पहुंचा ऐसे आया, जब वो यहाँ पहुंचा ऐसे आया, जब वो यहाँ पहुंचा ऐसे आया, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर। टेंजेंट के साथ एंगल क्या बनाएगी, हमेशा 90 डिग्री का। टेंजेंट के साथ एंगल क्या बनाएगी बेटा, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो देखो ये डिस्टेंस है r, तो रेडियस इनटू फोर्स, तो फोर्स और रेडियस के कॉम्बिनेशन से जो मोशन हुआ, फोर्स और रेडियस के मोशन से जो मोशन हुआ, कॉम्बिनेशन से, फोर्स और डिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से जो मोशन हुआ यहाँ पे, उसे क्या कहा आपने, टॉर्क। सर्कुलर मोशन क्या कहा आपने उसको, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला बना बच्चों, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मैं अभी लिखवा चुकी हूँ, मैं बार बार नहीं लिखूंगी, MLT-2, ये याद कर लो आप लोग, ठीक है।
फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था बेटा, mLT-2, ठीक है। तो टॉर्क क्या आया, mLT-2, और डिस्टेंस के लिए क्या लिख दोगे बेटा, L, डिस्टेंस के लिए फिर क्या आ गया L। तो टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना, mL²T-2। तो देखो यही सेम डायमेंशन फॉर्मूला आपका वर्क का भी था और यही सेम डायमेंशन फॉर्मूला आपका एनर्जी का भी था, ठीक है। यही सेम डायमेंशन फॉर्मूला आपका वर्क का भी आया और यही सेम डायमेंशन फॉर्मूला आपका एनर्जी का भी आया। यस देविक बेटा, ठीक है। हाँ, तो ये एक लिमिटेशन है बच्चों कि कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनली करेक्ट हो तो ये नेसेसरी नहीं है बच्चों कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो, फिजिकली भी सेम हो, करेक्ट नहीं सेम, कि कोई क्वांटिटी अगर डायमेंशनली सेम है तो दैट इज नॉट नेसेसरी इज दैट फिजिकली इज सेम, ठीक है। मैं हिंदी में बोलती हूँ कि जो क्वांटिटी फिजिकली सेम हो ये जरूरी नहीं है बेटा कि वो डायमेंशनली भी आपकी सेम हो। समझ आया, नोट करिए इसको जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। यस बेटा, यस जल्दी नोट करिए। अब बात करते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स की बस थोड़ी बेसिक नॉलेज दूंगी, बाकी आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है बेटा, जैसे बैट गिंडी खेलते हो ना सारे, अरे क्रिकेट सारे खेलते हो ना, ठीक है। जब आप एक बॉलर ने बॉल मारी जो बोर्ड बैट के ऊपर, तो बैट और बॉल के बीच में एक मैक्सिमम फोर्स लगा एक शॉर्ट टाइम के लिए। तो इम्पल्स क्या होता है कि शॉर्ट टाइम के लिए मैक्सिमम जो फोर्स लगा, फॉर शॉर्ट टाइम, फॉर शॉर्ट टाइम मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी कॉल्ड इम्पल्स। जैसे मैंने कहा क्रिकेट की बॉल, क्रिकेट खेलते हैं ना सारे बच्चे, तो जैसे बॉलर ने जब बॉल मारी बैट के ऊपर, तो बैट बॉल के द्वारा बैट में फोर्स लगा, मैक्सिमम फोर्स लगा, छक्का लगा, लेकिन वो और शॉर्ट टाइम के लिए बिल्कुल भी 1 सेकंड के अंदर ही सारा सब कुछ हो गया। वो फोर्स मैक्सिमम लगा लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए लगा, ठीक है। तो मैक्सिमम फोर्स और शॉर्ट टाइम के लिए किसी बॉडी पे लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इम्पल्स। क्या कहेंगे उसे, इम्पल्स। और इम्पल्स का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स इनटू टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए जो मैक्सिमम फोर्स लगा बॉडी पर, शॉर्ट टाइम के लिए, छोटे से टाइम, बिल्कुल हाफ सेकंड 30 सेकंड के लिए बॉडी के ऊपर जो मैक्सिमम फोर्स लगा, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं बच्चों इम्पल्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। और इसको आई से लिख देते हैं बच्चों। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है mLT-2, और टाइम के लिए बच्चों t। तो आपके पास बन गया mLT के पावर -2 + 1। सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी। यस पार्थ बेटा, वेरी गुड। तो ये आया I बराबर mLT-1। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इम्पल्स बच्चों। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसके लिए आया बेटा, इम्पल्स के लिए। गौरव चौधरी, समझ आ गया बेटा, बताइए सभी बच्चे, बताओ सबको समझ आया इतना। यस रिया, बिल्कुल। 1 डायमेंशन क्या आ गई, 1 और -1, दिस इज योर डायमेंशन। ये क्या आ जाएगी इसकी डायमेंशन। समझ आया इतना सबको। इम्पल्स क्या होगा, आप फॉर्मूला याद रखना आपको, फोर्स इनटू टाइम। तो जब भी फोर्स इनटू टाइम की बात करें तो मैं बेसिक तो पूरी फिजिक्स की नॉलेज दे दूंगी इस चैप्टर में, मैं आपको छोटी नॉलेज, मतलब कि मैथ की काउंटिंग सिखा दूंगी तुम्हें इस चैप्टर में मैं तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा आगे, नेक्स्ट क्वांटिटी है बेटा आपकी, ये आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। नेक्स्ट क्वांटिटी है स्ट्रेस। स्ट्रेस वो स्ट्रेस नहीं जो तुम लोग लेते हो, घर पे झगड़ा हो गया भाई बहन के बीच में, स्ट्रेस ले लिया, या नहीं लेते, दोस्तों का झगड़ा हो गया आपस में, स्ट्रेस ले लिया, वो स्ट्रेस नहीं है ये।
ये वो स्ट्रेस है आपके पास जब किसी बॉडी के ऊपर उसके एरिया के कारण क्या इफेक्ट हो रहा है, फोर्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है। हाँ सुनिए, किसी बॉडी पर उसके एरिया के कारण क्या इफेक्ट हो रहा है। जैसे आपने कहा स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। हाँ, जैसे इस पेन की निब क्या है, अब जैसे मैं एक ये वाला पेन लूं, देखो ये, अब मेरे पास ये वाला मार्कर है, मैं इसको अपने दो उंगलियों के बीच में लगाती हूँ, ठीक है। तो मेरी उंगली के ऊपर यहाँ पे स्ट्रेस कम होगा क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया क्या है बच्चों, ज्यादा। अब जैसे मैं कोई ये वाली टिप वाला पोर्शन ले लूं ऐसे, तो आप देखो मेरी उंगली के ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आ जाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा। तो देखो एरिया कम है तो स्ट्रेस ज्यादा होगा और एरिया ज्यादा है तो स्ट्रेस कम होगा। तो देखो एरिया के बॉडी के इस टिप के एरिया के कारण, बॉडी के एरिया के कारण उस पर फोर्स पर क्या इफेक्ट हो रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज द स्ट्रेस। हाँ, तो स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस का फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास है बेटा, यस दैविक सही है आपका, ml/t-2 और एरिया के लिए आप लिख दोगे l स्क्वायर, यस दैविक राइट बेटा, ठीक है। तो ये बनेगा एक l से एक l बच्चों कैंसिल, तो आया m/l/t-2, तो आ गया ml-1t-2। गौरव चौधरी नहीं है क्या, आज क्लास से चला गया बीच में, गौरव चौधरी बिजी आज वो थोड़ा, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया बच्चों, डायमेंशन क्या आ गई 1 -1 और -2, ठीक है। समझ आया सबको, क्लियर बेटा। अब आप सब इसकी प्रैक्टिस करेंगे बुक से, कल मैं आगे और समझाऊंगी कुछ, क्योंकि तुम्हें डायरेक्ट याद नहीं होंगे, मुझे इस तरीके से थोड़ी क्वांटिटीज समझानी पड़ेंगी पहले, फिर आपको ये डायमेंशन फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। एक बार आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करना, आ जाए तो ठीक, अदरवाइज मैं क्लास में करवा दूंगी सारे, ठीक है। एक बार अटेंडेंस भेजिए सारे बच्चे।